नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। आज बात करेंगे हरियाणा प्रदेश के एक ऐसे नेता की जो एक बहुत ही साधारण किसान परिवार से ऊपर उठ करके और राजनीति में उसने बड़े लंबे चौड़े झंडे गाड़े। एक ऐसा शख्स जिसके परिवार में राजनीति की ABCD पढ़ने वाला भी कोई ना हो, उस शख्स ने हरियाणा प्रदेश के अलग अलग 5 हलकों से चुनाव लड़ा। 3 अलग अलग जिलों से उसने चुनाव लड़ा। 1 दर्जन से ज्यादा अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने चुनाव लड़े। बहुत बार जीते, कई बार हारे भी। केंद्र सरकार तक में मंत्री रहे, हरियाणा प्रदेश की विधानसभा के सदस्य रहे, कई बार लोकसभा के सदस्य रहे और उन्होंने बहुत सी पार्टियों में रह करके अपना नाम कमाया। एक ऐसा युवा जो अपने युवा अवस्था में ही बिना चुनाव लड़े भी हरियाणा प्रदेश में बड़ा चर्चित रहा, और जब उन्होंने अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ा तो उसकी चर्चा ना केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि पूरे भारत देश में उस चुनाव की चर्चा हुई। उसके बाद उस युवा को केंद्र सरकार में पहला चुनाव जीतते ही मंत्री बनाया गया। हालांकि वर्तमान में वो नेता कई चुनाव लगातार हार जाने की वजह से राजनीति में उस लेवल पर नहीं पहुंच पाया जहां वो युवा अवस्था में था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कैथल जिले के कलायत विधानसभा क्षेत्र के दुब्बड़ गांव में श्री हरिकेश सहरण के घर जन्मे जयप्रकाश, जिन्हें लोग जेपी के नाम से पुकारते हैं। जयप्रकाश उर्फ जेपी ना केवल हरियाणा बल्कि भारत देश की राजनीति में एक बड़ा नाम रहा है। अगर राजनीतिक रूप से देखें तो जयप्रकाश उर्फ जेपी हरियाणा प्रदेश के उन गिने चुने नेताओं में शामिल है जिन्होंने 3 जिलों के 5 अलग अलग हलकों से लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ा। कई बार वो जीते और कई बार हारे। अगर बात करें जयप्रकाश के राजनीतिक कैरियर की तो चौधरी देवीलाल को राजनीतिक गुरु मान करके चौधरी देवीलाल की पार्टी से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और अपने राजनीति का पहला चुनाव उन्होंने 1989 में हिसार लोकसभा क्षेत्र से लड़ा जनता दल की टिकट पर, और वो जीते चुनाव जीतने के बाद उनको चंद्रशेखर जी की सरकार में केंद्र में पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग उनको दिया गया। इस चुनाव लड़ने से पहले ग्रीन ब्रिगेड के रूप में जयप्रकाश का नाम ना केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार और पूरे जो है आधे से ज्यादा भारत में उनका नाम विख्यात हो चुका था। जयप्रकाश ने एक वो समय भी आया था जब उन्होंने अपनी खुद की पार्टी भी बनाई। हालांकि पार्टी बनाने के बाद वो बहुत ज्यादा उस पार्टी को चला नहीं पाए, कामयाबी उनको नहीं मिल पाई। लिहाजा हम बात करते हैं उसके बाद 1991 का लोकसभा चुनाव जयप्रकाश ने हिसार से लड़ा जनता पार्टी की टिकट पर, लेकिन वो चुनाव हार गए। उन्होंने यहां हार नहीं मानी। 1996 में उन्होंने हरियाणा विकास पार्टी की टिकट पर 2 जगह से एक साथ चुनाव लड़ा। वो भी एक बहुत ही विरला इंसिडेंट था जब उन्होंने लोकसभा का चुनाव हिसार लोकसभा से लड़ा हरियाणा विकास पार्टी चौधरी बंसीलाल जी की पार्टी से, और नरवाना विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। इसमें एक जगह जयप्रकाश जीत गए, दूसरी जगह जयप्रकाश जो है दूसरे नंबर पर रहे। हालांकि वो चुनाव ऐसा था जिसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तीसरे नंबर पर चले गए थे नरवाना की धरती पर। उसके बाद अगर बात करें हिसार लोकसभा में 1996 में, चूंकि जयप्रकाश पहले देवीलाल की पार्टी में थे, उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ करके बंसीलाल के साथ वो चले गए और 1996 में वो हवीपा की टिकट पर हिसार लोकसभा से सांसद बने। इसके बाद समाजवादी जनता पार्टी की टिकट पर 1998 में जयप्रकाश ने हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ा और ये चुनाव वो हार गए। जयप्रकाश ने यहां भी हार नहीं मानी। 2004 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की टिकट से हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत गए। इसके बाद पूरे प्रदेश में एक नारा बड़ा चर्चित रहा
कि जयप्रकाश एक पार्टी से चुनाव लड़ता है, एक ही बार जीतता है, दोबारा जीतना उसके लिए बड़ा मुश्किल है, इसीलिए वो पार्टियां बदलता रहता है। क्योंकि जयप्रकाश का जो राजनीतिक इतिहास अगर हम देखें तो 1989 में उन्होंने जिस पार्टी से चुनाव लड़ा, उसके बाद 1991 में देवीलाल की पार्टी से वो चुनाव हार गए। 1996 में उन्होंने जब बंसीलाल जी की पार्टी से चुनाव लड़ा तो वो जीत गए। 1998 में जब उन्होंने समाजवादी जनता पार्टी से चुनाव लड़ा तो हार गए। और 2004 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा तो वो जीत गए। इसके बाद जयप्रकाश की राजनीति लगातार रंग दिखाती रही। इसी बीच जयप्रकाश ने 2000 में कांग्रेस पार्टी की टिकट पर बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और वो बरवाड़ा से विधायक बने। उसके बाद जयप्रकाश चौटाला सरकार में जेल में भी रहे काफी लंबे समय तक, और जब वो जेल से निकले तो एक हीरो बनकर के निकले, और उसी जेल के हीरो के चलते वो हिसार लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इसके बाद जयप्रकाश ने अपने राजनीतिक जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब 2005 में हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे और प्रत्येक लोकसभा जो सांसद जीते थे उनको एक एक विधानसभा क्षेत्र दिया गया कि यहां से आप अपने मनपसंदीदा आदमी को चुनावी टिकट दिला सकते हैं कांग्रेस की। तब जयप्रकाश ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे उनकी राजनीतिक जो सितारे थे वो लगातार गर्दिश में जाते रहे। जयप्रकाश ने किसी अपने कार्यकर्ता को टिकट ना दिला करके अपने छोटे भाई रणधीर सिंह धीरा को बरवाड़ा से विधानसभा की टिकट दिलाई, और रणधीर सिंह धीरा को जब उन्होंने टिकट दिलाई तो बहुत से कांग्रेस पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता जयप्रकाश जेपी के साथ लगे हुए थे, कांग्रेस में वर्षों से लगे हुए थे, वो बड़े नाराज हुए, नाखुश हुए। लेकिन कांग्रेस पार्टी की आंधी के चलते रणधीर सिंह धीरा चुनाव जीत गए, और जेपी के बाद जो है दुब्बड़ गांव के सहारण परिवार का दूसरा जो विधायक है वो रणधीर सिंह धीरा के रूप में वहां मिला। हालांकि रणधीर सिंह धीरा उस चुनाव के बाद हरियाणा प्रदेश की राजनीति में उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। वो बार बार टिकट मांगते रहे लेकिन उनको टिकट नहीं मिली। वर्तमान में जयप्रकाश और रणधीर सिंह धीरा की राजनीतिक राहें अलग अलग हो चुकी हैं। हालांकि पार्टी एक है। जेपी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट में है कांग्रेस पार्टी में, और रणधीर सिंह धीरा कुमारी शैलजा के गुट में है कांग्रेस पार्टी में। इसके बाद जयप्रकाश ने चूंकि हरियाणा प्रदेश में नया परिसीमन हो गया और उसके बाद घिराए जो विधानसभा क्षेत्र था उसको तोड़ दिया गया। उसके बहुत से गांव बरवाड़ा हलके में लगा दिए गए और जेपी भी बरवाड़ा से टिकट मांगने लगा। लेकिन हालात ऐसे बने कि जयप्रकाश को कांग्रेस पार्टी ने आदमपुर से चौधरी भजनलाल का जो गढ़ रहा है उस विधानसभा क्षेत्र से टिकट दे दिया। लेकिन जयप्रकाश ने वहां भी हार नहीं मानी, अच्छे खासे वोट प्राप्त किए, लेकिन वो दूसरे नंबर पर रहे। 2009 के बाद जयप्रकाश के जो राजनीतिक सितारे थे वो लगातार गर्दिश में जाते रहे। उन्होंने लोकसभा का उपचुनाव लड़ा, जमानत जब्त हुई, बुरी तरह से हारे। इसके बाद उन्होंने हिसार से अपना जो राजनीतिक बोरिया बिस्तर है वो समेट करके अपना जो घरी हलका है उनका कलायत, वहां से उन्होंने तैयारी शुरू की। लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला की वजह से उनको कांग्रेस पार्टी की टिकट नहीं मिल पाई और उन्होंने निर्दलीय कलायत से अपने घरी हलके से चुनाव लड़ा, क्योंकि कलायत पहले रिजर्व था, एससी रिजर्व, और परिसीमन के बाद जो है वो विधानसभा क्षेत्र ओपन हुआ। 2014 के विधानसभा चुनाव में जयप्रकाश वहां से निर्दलीय चुनाव जीते और हरियाणा विधानसभा में पहुंचे। इसके बाद 2019 में जयप्रकाश ने एक बार फिर से कलायत से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा और वो चुनाव हार गए, वो दूसरे नंबर पर है। जयप्रकाश का राजनीतिक कैरियर यहीं नहीं रुका। 2022 में जब आदमपुर में उपचुनाव हुआ तो जयप्रकाश को एक बार फिर से आदमपुर की धरती से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी, क्योंकि वहां उनके अलावा कोई और मजबूत और टिकाऊ प्रत्याशी नहीं दिखाई दिया। लिहाजा जयप्रकाश चुनाव तो हार गए लेकिन उन्होंने अच्छे खासे मत प्राप्त किए। वर्तमान में जयप्रकाश हिसार लोकसभा, कुरुक्षेत्र लोकसभा, सोनीपत लोकसभा, तीनों लोकसभा क्षेत्रों से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में उनके नाम चर्चा में चल रहे हैं। इसके अलावा
कलायत और आदमपुर विधानसभा क्षेत्रों से भी उनका नाम चर्चा में चल रहा है। जयप्रकाश ने अपने भाई रणधीर सिंह धीरा को जैसे विधायक बनाया, उसके बाद धीरा और उनकी जब राजनीतिक राहें थोड़ी थोड़ी जुदाई पर थी, तब उन्होंने अपने बेटे विकास सहारण को राजनीतिक रूप से चुनावी मैदान में उतारा और उनको कांग्रेस पार्टी का, युवा कांग्रेस का कैथल जिले से जो है चुनाव लड़ाया। हालांकि वो चुनाव एक नौसिखिया प्रत्याशी के सामने जयप्रकाश जेपी का बेटा चुनावी मात खा गया। लिहाजा जयप्रकाश एक ऐसा नेता जिसने हिसार लोकसभा, नरवाना विधानसभा, कलायत विधानसभा, बरवाड़ा विधानसभा और आदमपुर विधानसभा, इन 5 अलग अलग विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ा। लेकिन अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती जो उन्होंने की वो यही रही कि वो बेशक बार बार पार्टियां बदलते रहे, लेकिन जब 2005 के विधानसभा चुनाव में टिकट देने की बारी आई तो उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं की बजाय अपने भाई को जो है टिकट दिलाने का काम किया। और अब जो है वो बेटे को भी राजनीति में लाए हुए हैं। यही जयप्रकाश एक समय परिवारवाद का आरोप भी लगाते थे। लेकिन इतना जरूर है कि जयप्रकाश एक ऐसे शख्स हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के सुख दुख में आते हैं। जीत से ज्यादा उनको अपने राजनीतिक कैरियर में हार हासिल हुई है, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और लगातार लोगों के बीच में रह करके कई मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया। प्रदेश में चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे नेताओं के साथ जो है जयप्रकाश ने अपनी राजनीतिक जो जीवन था उनका वो लगातार उन्होंने जारी रखा। राजनीति में चौधरी देवीलाल से राजनीति का ककहरा सीखने वाले और वर्तमान में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ खड़े जयप्रकाश को उनके भविष्य के उज्जवल राजनीतिक भविष्य की हमारी तरफ से शुभकामनाएं। हम लगातार इस बात पर नजर बनाए रखेंगे कि 2024 के लोकसभा या विधानसभा चुनाव में जयप्रकाश जेपी को कहां से टिकट पार्टी देती है और उनका उस चुनाव में क्या रहता है। लिहाजा हरियाणा प्रदेश की राजनीति का एक ऐसा विरला नेता जो एक आम घर से उठ करके 3 अलग अलग जिलों के 5 विभिन्न हलकों से चुनाव लड़ता है, 1 दर्जन से ज्यादा चुनाव लड़ता है और हार और जीत की परवाह किए बिना जहां भी मैदान खाली दिखे वहीं से जयप्रकाश को चुनावी मैदान में उतार दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।